Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 5, changes around us. Okay, changes means बदलाव. हमारे आसपास कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं और कुछ ऐसे बदलाव है जो स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ फिजिकल है, कुछ केमिकल है, कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं. तो ये जो चेंजेस है इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपने देखे हैं बहुत सारे चेंजेस आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं. ठीक है, कई और चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस हैं इनके बारे में हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Everything in this world undergo a change. We observe many changes around us at home, in school, in playground, and at other places. The picture given below shows some of the changes that take place around us every day. तो जितना भी हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं ना कुछ उनमें जो है बदलाव होते रहते हैं. ठीक है, और ये जो बदलाव है इनको हम देखते हैं अपने स्कूल में, घर में, प्लेग्राउंड में और बहुत सारी जगह पर. पिक्चर कुछ दी हुई है जिसमें आपको जो है कुछ चेंजेस दिख रहे हैं. अब देखो, ऐसे आपने आइस देखा होगा, है ना. आइस को जैसे आप फ्रीजर से बाहर निकालते हो तो अगर आप उसको किसी प्लेट में डालते हो, आपने ऐसे ही रख दिया तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. आपने प्लांट को ग्रो होते हुए देखा होगा. आपने 5-7 दिन पहले जो है एक सीड को मिट्टी में डाला, फिर 7 या 10 दिनों के बाद वो फिर मिट्टी से बाहर निकल जाएगा, फिर वो ग्रो करेगा, बड़ा पौधा बन जाएगा ना. तो ये ग्रोइंग ऑफ द प्लांट. और इवेपोरेशन ऑफ द लेक वाटर, इवेपोरेशन लेक वाटर का भी देखा होगा आपने. ठीक है, कोई पानी के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का भाप ऊपर की तरफ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. We when we look at the changes shown above, we realize that every change has a cause. Ice melt due to the heat of the sun. Plant use the energy of the sun to grow. Changes in weather occur due to the revolution of the earth around the sun. तो हम देखते हैं कि जितने भी चेंजेस होते हैं ना हमारे सराउंडिंग में, हमारे को ये रियलाइज़ कराते हैं कि इनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है. ठीक है, जैसे मेल्ट होता है आइस, तो ये सन की हीट की वजह से मेल्ट होते हैं. प्लांट ग्रो करते हैं तो ये जो है सन की एनर्जी से ही ग्रो होते हैं. और उसी तरीके से जो आपका इवेपोरेशन होता है ये हमारी अर्थ का जो सन के सराउंडिंग में वो घूमती है उसकी वजह से ये जो है इवेपोरेट होता है. सिमिलरली डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो दिन और रात कैसे बनते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से. ये तो आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, है ना, कि किस तरीके से जो आपकी अर्थ है अपने एक्सिस के ऊपर इस तरीके से घूमती है, और जैसे वो घूमती है तो धीरे धीरे वो घूमते घूमते आगे जाती है. तो जो अपने एक्सिस पे घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं, और धीरे धीरे वो घूमते घूमते आगे जाती है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो दिन रात बनते हैं, और धीरे धीरे जैसे आगे को जाती रहती है तो इस तरीके से जो आपकी ऋतुएं होती है वो बनती हैं. ठीक है, मतलब ईयर बनता है कंप्लीट. Change, therefore, is a phenomenon in which an object may become different in its shape, size, position, and at the time, even in its composition. To understand the changes that occur around us, we classify them in following categories. तो देखो, जो changes होते हैं ना उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ में बदलाव आएगा. शेप भी होती है, साइज, पोजीशन, इवन टाइम और कंपोजिशन. ये सारी की सारी चीज़ें जो है जब चेंजेस आती है किसी ऑब्जेक्ट में तो ये सारी चीज़ें बदलती है. तो ये सारे जो चेंजेस है उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है फ्लोइंग पार्ट्स में. तो देखो कौन कौन से है स्लो एंड फास्ट चेंजेस. सबसे पहले स्लो, धीरे जो चेंजेस होते हैं, और कई फास्ट चेंज होते हैं. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, कई ऐसे चेंजेस है जो एक बार बदलते हैं फिर से वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, उसी कंडीशन में आ जाते हैं. कुछ इरिवर्सिबल है, एक बार जो बदल गया वो फिर से वापस उस पोजीशन पे नहीं जाएगा. फिजिकल चेंजेस, फिजिकल जो है जो हम देख सकते हैं, हम कर सकते हैं हाथ से. केमिकल चेंजेस जो है इंटरनली होते हैं, बाहर से हमारे को दिखाई नहीं देते हैं, और उसका जो नेचर होता है केमिकल वो जो है चेंज हो जाता है. नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन इन सम डिटेल. स्लो एंड फास्ट चेंजेस, तो ये आपने घरों में बेसिकली देखा हुआ है. ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इनटू अ बाउल ऑफ ल्यूक वार्म वाटर. द बैक्टीरिया दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कर्ड कन्वर्ट द होल मिल्क इनटू कर्ड. इट टेक अ फ्यू आवर्स टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड. इट इज देयरफॉर अ स्लो चेंज.
तो आपने देखा होगा मम्मी कभी दही बनाती होगी तो क्या करती है, एक बर्तन लेती है, उसमें दूध डालती है, उसको थोड़ा सा गर्म करती है, ठीक है, थोड़ा सा गर्म मतलब उसको बिल्कुल गुनगुना करना है। उसके बाद आपके पास कोई दही बची होगी, पुरानी दही, उसको उसमें डाल देते हैं, ठीक है, और फिर उसको 3-4 घंटे के लिए रख देती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका दूध में जो आपने कर्ड डाली, ठीक है, उसमें जो एक बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इसको आपने लिख लेना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपका कैसा चेंज है, ये स्लो चेंज है। दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ द चीज़। तो देखा है आपने घर में चीज़ कैसे बनाते हैं, आपने कुछ दूध को गर्म करना है, उसमें कुछ लेमन जूस डालना है। अगर लेमन जूस आपके पास नहीं है तो आप विनेगर का भी ऐड कर सकते हो, या फिर आपके पास छाछ है तो खट्टी वाली छाछ इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द मिल्क विल टर्न इनटू द कर्डली सम substance that is in cheese and the time required for the change is very small. In other words, the change of the milk into cheese is a fast change. तो देखो, तो ये जो है कैसा है, ये फास्ट चेंज है, इसमें टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब आपके 10 मिनट 15 मिनट में ये हो जाएगा। दूध की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दूध को बॉईल करोगे, जैसे उसमें उबाल आएगा उस टाइम आपने जो है जो भी आपके पास जूस है, लेमन जूस हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, उसको उसमें ऐड कर देंगे। और जैसे वो ऐड हो गया फिर आपने एक कपड़ा लेना है, उसमें उसको छान देना है, और उसके बाद आपने उसको कुछ वेट उसके ऊपर रख देना है ताकि उसका जो वाटर है वो रिमूव हो सके। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी मैं, आपने शॉर्ट्स में उसको देखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो चीज़ है वो तैयार हो जाएगा, और ये कैसा है, फास्ट चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, लेट अस कंपेयर दीज टू टाइप ऑफ चेंजेस। तो अब क्या करना है, ये दो तरीके के चेंजेस हैं ना, उनको हमने कंपेयर करना है, एक स्लो चेंज और फास्ट चेंज। अभी पढ़े हमने, द चेंज दैट टेक प्लेस इन द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्लो चेंज। जिसको होने के लिए कुछ टाइम लगता है, लॉन्गर ड्यूरेशन लगती है, ठीक है। फास्ट चेंज में दैट इज अकर क्विकली, और इन द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिस इज कॉल्ड द फास्ट चेंजेस। सम एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंजेस आर चेंज ऑफ सीजन, सीज़न चेंज होते हैं आपके, ठीक है। अब जैसे आजकल बरसात का मौसम है, फिर ये चेंज होगा, फिर सर्दी आएगी, है ना। और ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये भी स्लो चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी स्लो चेंज है, 3-4 महीने का, 2 महीने का, इस तरीके का टाइम लगता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंजेस आर बर्निंग ऑफ पेपर, आप एकदम से उसको जलाते हैं, विद इन 10 और 15 सेकेंड में वो जल के राख हो जाता है। लाइटनिंग ऑफ बल्ब, एकदम से ऑन करते स्विच को और जल जाता है, एकदम से बंद करते तो वो बंद हो जाता है। कटिंग एन एप्पल, दीज ऑल आर द फास्ट चेंजेस, ओके। Do you know rust is a reddish brown substance which is formed due to the corrosion of the iron? तो रस्ट जो है क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जो बनता है आयरन के ऊपर, जो जंग लगती है, जंग होती है ना, वही होता है रस्ट। एंड रस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द आयरन रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो बनता कैसे है, बेसिकली जो लोहा होता है ना वो एयर के साथ और वाटर के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग और कवरिंग द आयरन ऑब्जेक्ट विद द लेयर ऑफ जिंक मेटल। तो इसको हम रोक सकते हैं, इस रस्टिंग को कैसे, पेंट करके रोक सकते हैं, जो बेसिकली किया जाता है सब घरों में, ठीक है। जो आपकी जितने भी लोहे के आइटम होते हैं उन पर पेंट किया जाता है, ग्रीस किया जाता है, जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह होती है उनमें ग्रीसिंग की जाती है ताकि रस्ट उसमें ना लग सके उन पार्ट्स में। और तीसरा एक नया मेथड है जिंक मेटल। ये जो है एक मैकेनिकल मतलब मशीन से किया जाने वाला मेथड है। इसमें जो आपके लोहे के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जिंक मेटल से कवर किया जाता है, ठीक है। तो और वो जो आपका आयरन होता है फिर वो इस तरीके का बन जाता है कि उसके ऊपर कोई रस्ट नहीं लगती है, ओके। नेक्स्ट वन इज द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल मतलब जो फिर से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आई, फिर दूसरी से फिर से पहली पोजीशन में चल जाएगी, दैट इज द रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो फिर से बदलाव होने के बाद फिर से पहली पोजीशन में नहीं आ सकती। एक्टिविटी 3, टेक आउट एन आइस ट्रे फ्रॉम द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट आउटसाइड एट द रूम टेम्परेचर। यू विल बी ऑब्जर्व दैट द आइस विल स्लोली मेल्ट एंड कम इनटू वाटर। And now put the tray back into the freezer and examine it after 2 hours. You will be notice that the water again change into the ice. This slow change show that the changes can be reversible. That is, it can occur in the two opposite direction. तो देखो आपने क्या करना है, आइस लेनी है, फ्रीज़र से निकालना है उसको और उसको अपने सेल्फ के ऊपर रख देना है। और आप जो है 5-10 मिनट के अंदर देखते हो कि जो आपकी आइस होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाती है।
फिर आपने क्या करना है, फिर से उस जो वाटर है उसको उस जो आपके आइस ये ट्रे होगी उसमें डाल देना है और उस फ्रीजर में फिर से रख देना है। जब आप फ्रीज़र में रखोगे तो आप 1-2 घंटों के बाद उसको फिर से नोटिस करना कि वो फिर से जो है आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है। ये वाटर से आइस बनी, आइस से फिर से वाटर बना, ये रिवर्सिबल चेंज है। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट। यू विल बी ऑब्जर्व दैट द paper will change into ash, and this ash you cannot change the process and get back the paper, hence this is a irreversible change. Such a change occur in the one direction. तो आपने एक पेपर लिया, कागज लिया ना, उसको आपने मैच बॉक्स से आग लगा देनी है। जैसे ही वो जलेगा उसमें वो ऐश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, अगर आप फिर से उस ऐश को पेपर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कैसा है, ये इरिवर्सिबल चेंज है और वन डायरेक्शनल है, एक ही साइड को चलता है, यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरिवर्सिबल चेंज। नाउ लेट अस कंपेयर दिस टू टाइप ऑफ चेंजेस। तो क्या है इनमें कंपैरिजन किस तरीके से है, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस होता है वो फिर से गेट बैक हो जाता है ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल change. And irreversible change, the change in which the substances produced cannot be get back into the original form is called the irreversible change. तो एक बार वो चेंज हो गया फिर से वो पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड द irreversible change. These are temporary change which can be reversed when the cause of the change is removed. तो ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसको रिवर्स किया जा सकता है अगर आप उसमें चेंज करते हैं वैन द कॉज, जो इसका कारण है जिसकी वजह से वो चेंज किया, अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो फिर वो फिर से चेंज हो जाएगा। दीज आर परमानेंट चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन वी कॉज द चेंज इन रिमूव। तो ये जो है हम इसको जो है परमानेंटली चेंज कर देते हैं इसको, और अगर हम इसका जो कॉज है जिसकी वजह से ये चेंजेस आई है अगर उसको हटा भी देते हैं फिर भी ये चेंज नहीं हो सकता। Some example of reversible changes are freezing of water, evaporation, stretching of rubber string and stretching on or switching on or off of the light bulb. तो ये सारे के सारे reversible changes है। irreversible changing of the dough into चपाती, आपने जो है डो को चपाती में कन्वर्ट कर दिया, चपाती को फिर से आप करना चाहो तो वो डो नहीं बन सकता ना। एंड मेकिंग अ, जब तक आपने उसको कम्प्लीटली बनाया नहीं। मेकिंग अ ड्रेस फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथ, एक सिंगल पीस है क्लोथ का, उसको उससे आपने जो है कोई ड्रेस बना दी, फिर से उसका वैसा का वैसा कपड़ा नहीं बना सकते। गेटिंग ओल्डर, जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चे बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना, फिर दही से फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारे के सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। तो जिस तरीके से रिवर्सल चेंजेस, रबड़ है उसको छोटे से बड़ा कर दिया, बड़े से फिर से छोटा हो गया, पहले वाली पोजीशन में आ गया, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जैसे छोटा बच्चा फिर बड़ा, ठीक है, और इस तरीके से बूढ़ा होता जाता है। तो ये सारे इरिवर्सिबल चेंजेस को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इससे आगे जो टॉपिक है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और जो फॉर्मेशन ऑफ चीज़ है उसको, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो आपने शॉर्ट्स में उसको देख लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया चेंजेस अराउंड अस। सो प्लीज़ वॉच माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।